अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, सिटी चैनल रीवा 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं प्रमोद सोनी। पहले मुख्य समाचार। एक महिला क्लाइंट ने अपने अधिवक्ता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। झाड़ फूंक के नाम पर किशोरी के साथ तांत्रिक द्वारा किया गया दुष्कर्म, मामला पहुंचा थाने। और जिले में पदस्थ 2 जनपद सीओ पर गिरी निलंबन की गाज से प्रशासनिक अमले में खलबली। एक महिला ने अधिवक्ता पर लगाया बलात्कार का आरोप। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता इंद्रेश गौतम की एक महिला क्लाइंट उन पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फर्जी तरीके से फंसाना चाहती है, जिसका संघ पुरजोर विरोध करेगा। एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनकी एक क्लाइंट थी रजनी त्रिपाठी, उसके प्रकरण में वो पिछले साल वर्ष से वकील है। उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आधी फीस में दिया जाएगा। अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही है, जबकि वो वकील साहब को फोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फोन में हमको ये धमकी दे रही है। अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। मतलब आपका कहना अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, और घटना बता रही है 4 महीने पहले की। घटना बता रही 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार बेसी में आ रही है। लेकिन अब ये काम कर रही कि कहीं पैसा न देना पड़ जाए। तो ये ट्रायल किया, केस के दौरान कोई पैसा उसने दिया नहीं, ये आधा देंगे ऐसा कहा? यही तो तय हुआ था कि जब पैसा हमको मिलेगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको इकट्ठा दे देंगे। अब वो इकट्ठा 30,000 इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो रिपोर्ट कर रही है। क्या इस मामले में FIR दर्ज हो गई? नहीं, अभी नहीं। शिकायत उसने की है। हमने भी एक दिन पहले शिकायत की, फोन में ये धमकी दे रही है। वही हमने कहा कि आप जांच कराओ, जांच में सही पाओ तो आप काम करो, लेकिन अगर झूठ मिले तो काम मत करो। हमारा ये कहना है। ठीक है। झाड़ फूंक के नाम पर किशोरी के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। महिलाएं रहें किसी भी अजनबी से सावधान। वहाँ से अपने घर से चली जाती है, उस पर से थाना गुड़ में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिस पर थाना गुड़ में 363 का प्रकरण पंजीबद्ध होता है। उसके बाद उसके ही गांव के पड़ोस का जो 100 मीटर दूरी पे वो है, आरोपी है प्रदीप तिवारी, जो लगभग 32 वर्ष का है। वो झाड़ फूंक का काम करता है। वो उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी उम्र भी करीब 18 वर्ष से कम है, 17 साल की उसमाई की है। उससे कहता है कि वो तुम्हारी जो बहन चली गई है छोटी, वो मिल जाएगी, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। तो उसके साथ वो झाड़ फूंक के नाम पर उसके घर में ही उसके साथ बलात्कार की घटना घटित करता है। जिसके बाद उसके जब पता चलता है कि घर पे ऐसा किया गया, तो मालूम चला उसके माता पिता दोनों जबलपुर गए थे किसी काम के सिलसिले में। उसके साथ ये घटना करने के बाद रिपोर्ट लिखाती है वो थाने पर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। उस रिपोर्ट पर से पुलिस ने 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया पॉक्सो एक्ट के तहत। साथ साथ उस आरोपी जो था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और पुलिस ने वो जो उसकी जो बड़ी बहन एक बहन चली गई थी, उसको भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई जारी है। जनपद पंचायतों में पदस्थ 2 सीईओ पर गिरी गाज। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने में लापरवाही करते पाए गए जिले के 2 जनपद सीईओ किए गए निलंबित। PM आवास जो स्वीकृत हैं उनकी जियो टैगिंग करना और जियो टैगिंग के बाद रेगुलर किस्त उनको प्रदान करना, ताकि बरसात आने से पूर्व सभी जो PM आवास हैं वो पूरे हो सके। इसके लिए हम लोग प्रशासनिक रूप से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा वो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भोपाल की VC में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखने के कारण 2 CO को भी निलंबित किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास के जो हमारे टारगेट हैं उसको समय सीमा में पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है, और इसमें पूरी तरीके से प्रशासनिक मशीनरी को लगा दिया गया है। और सभी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाए, क्योंकि बरसात में फिर इनकी गति कमजोर हो जाएगी। देश में पंचायती राज कांग्रेस की देन। कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला रीवा अध्यक्ष लालमणि पांडे ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि देश व प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकार आई, पंचायती राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जबकि पंचायती राज की परिकल्पना
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है और पंचायती राज की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी और पंचायती राज केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। सोच थी, गांधी पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना सोची थी, उसके बिल्कुल विपरीत भाजपा सरकार की नीतियां जो काम हो रहे हैं गांवों में। गांधी जी की सोच का मेन मतलब था गांवों का विकास। आज भाजपा सरकार ने जो पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह से कुचला है कि गांवों की जो विकास की बात है वो ना के बराबर हो गई है। कांग्रेस जमाने में पंचायती राज व्यवस्था के तहत लोगों को, पंचायतों को, अध्यक्षों को और पंचों को जो सुविधा दी जाती थी, जो पंचायती राज व्यवस्था का नियम के विपरीत पूरे काम भाजपा सरकार के राज में हो रहे हैं। उस संबंध में लोगों के पास जो समस्याएं हैं पंचायती राज से जुड़े हुए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांवों में 65% आबादी निवास करती है। उस आबादी को जिस तरह से सोच उसके प्रति होनी चाहिए पंचायत की, अब पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी की जो सोच थी कि उन लोगों तक विकास पहुंचेगा, उस विकास के संबंध में भाजपा सरकार ने अपने जो विकास की बात कर रही है वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में ही पंचायती राज समेट के रह गया है। उस संबंध में आम आदमी बेहद परेशान है। पंचायत राज के तहत पूरी व्यवस्थाओं का जो निराकरण है वो पंचायत के हिसाब से होने चाहिए, एक पंचायत अधिनियम के हिसाब से होने चाहिए। अधिनियम भी पंचायती राज का भाजपा सरकार ने उसे अपने हिसाब से कर दिया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि 15-10 साल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलरी खुर्द में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की उठी मांग। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं को तत्काल समाप्त करने की ग्रामीणों ने लगाई गुहार। गांव में व्याप्त समस्याओं को लेकर सिटी चैनल प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए गांव के स्थानीय निवासी हरिशंकर शुक्ला ने बताया, अंतर्गत बेलरी खुर्द ग्राम है जहां पर शासकीय सड़क अंग्रेजों के ज़माने से भी थी और अभी 10-20 साल पहले तक थी। उस सड़क में अतिक्रमण हो गया। 2 भाइयों के बंटवारे के कारण दोनों तरफ से उन्होंने रूंध लिया, एक तरफ बाउंड्री बना लिया तो एक तरफ पक्की दीवार बना लिया। इस संबंध में तहसीलदार से निवेदन किया गया था, गांव वालों ने किया था, जिसमें उन्होंने पहले स्टे दिया, अब बाद में वो स्टे भी हटा दिए। ऐसी स्थिति में आज पूरे गांव वालों, बेलरी ग्राम के तमाम नागरिकों के साथ कलेक्टर साहब से अभी मुलाकात हुई। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, वो सड़क हम खुलवाएंगे, सड़क रहेगी। तहसीलदार की बेईमानी के कारण और तहसीलदार की हठधर्मिता के कारण ये सड़क नहीं खोली जा सकी और वो अतिक्रमणकर्ता अपना निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इस संबंध में गांव वालों की शिकायत थी कि तहसीलदार साहब धमकी भी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसी स्थिति में और दूसरे जो प्रकरण तहसीलदार के पास हमारे गांव के लंबित थे, उन प्रकरणों में वो कोई कार्रवाई नहीं करते, फाइल ही लौटा देते हैं। ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब को पूरा अवगत कराने हम लोग यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया और कि हम रोड का शीघ्र ही निर्माण करेंगे। हम लोगों ने कह दिया कलेक्टर साहब से कि अगर आपने सड़क 15 दिन 1 महीना के अंदर नहीं खुली तो पूरा गांव वाले आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और अभी इसमें कोई राजनीति नहीं आई, लेकिन आगे चल के अगर आवश्यकता पड़ी तो हम राजनीतिक रूप भी इसमें लेंगे। और सरकारी सड़क जहां मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का चाह रहा है कि सरकारी जमीनें खाली हों और प्रशासन भ्रष्टाचार करके और सड़क को अवरुद्ध करा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 181 के तहत गांव वालों ने शिकायत किया है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि रीवा का प्रशासन पूर्ण तानाशाही के साथ काम कर रहा है और किसी जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा।
हरिशंकर शुक्ला, मैं ग्राम बेलरी का ही निवासी हूं और हमारे जिन व्यक्ति को धमकी दी तहसीलदार ने, आप उनसे भी सुन लेंगे थोड़ा। मकान मालिक अपने किराएदारों व होटल संचालक होटल में ठहरने वाले मुसाफिरों की तत्काल पुलिस को दें जानकारी। एसडीएम ने जारी किए आदेश। देखिए, ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं या अप्रवासी भारतीय हैं या ऐसे लोग जो बाहर से आके हमारे ज़िले में निवासरत हैं, उनकी जानकारी रखे जाने के शासन के और गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के पहले से निर्देश हैं, लेकिन अमूमन इसका पालन उतना बेहतर ढंग से नहीं होता। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय का ये विश्वास था कि इसको व्यवस्था को ठीक किया जाए, इसलिए एक सामान्य आदेश जारी किया गया है कि सभी होटलें, ऐसे केंद्र या होटल वगैरह या जहाँ भी वे लोग रुकते हैं, वहाँ से इनकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में भर के और कार्यालय तक पहुँचे। अभी तक कितने रुके हुए हैं जिले में, किसका आइडिया है? ये संख्या तो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन ये प्रयास है कि चाहे वो मकान लेकर किराए से रह रहे हों या फिर कहीं होटल में हों या कहीं किसी अन्य रूप से, जब भी जिले में रहें तो जिस स्थान पर रहें, जिस व्यक्ति के यहाँ रहें, वो इसकी सूचना प्रॉपर रूप से पुलिस को दें। वो पुलिस के माध्यम से फिर उनके वीज़ा की अवधि और बाकी चीज़ों का निर्धारण करते हुए जो केंद्रीय कानून है उनका पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। तो जो ये चीज़ें जानकारी छुपाएंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके ऊपर सामान्य रूप से तो नागरिकता अधिनियम में स्वयं में प्रावधान है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हम लोग ने कार्रवाई की है तो 144 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है और 144 के ऑर्डर में 188 कार्रवाई होती है, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जल ही जीवन है परियोजना पर जल्द ही होंगे प्रभावशाली काम। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ भी पानी इस पूरी व्यवस्था में दो तरह की प्रक्रिया चल रही है। अभी पीएचई विभाग के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है और बाकी जल निगम लगभग 2400 गांवों के लिए अलग से प्रोजेक्ट का टेंडर करने वाला है। इसके डीपीआर बन गया है और जल्द ही उसके टेंडर होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए जो बाणसागर परियोजना है उसके माध्यम से और जहां जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसी स्कीम बना के हर गांव को और हर घर को नल दिए जाने की व्यवस्था है इसमें और अगले 2 सालों के भीतर ये पूरा भी हो जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में गर्भवती महिला ने थाना प्रभारी पर लगाया मारपीट का आरोप। एसपी ने दिया मामले की जांच का आदेश। महिला ने कहा पेट में लात मारने से हुआ गर्भपात, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। मैं थाना प्रभारी रीवा गई उस बच्ची के पास। किस थाने? रीवा में किस थाने पर गई? महिला थाने में गई। तो मैं बोली कि मैडम इस लड़की का रिपोर्ट आपके पहले भी पड़ चुकी है इस थाने में, तो आप इसकी सुनवाई करें, क्या है दिक्कत आप समझें। तो वो बोली कि मेरे यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं पड़ा है, जबकि वो लड़की मुझे कागज दिखाई कि रिपोर्ट इनके यहाँ पड़ा है और इन्होंने मुझे जबरदस्ती लड़के के साथ भेजा है रेप करने के लिए। और मैं आई हूँ आज मैडम से, तो मैडम मेरी सुन नहीं रही हैं। ये मैडम आपके यहाँ बच्ची बता रही है कि रिपोर्ट पड़ी है और आप बोल रहे हैं कि नहीं पड़ी है।
तो बोली आप कौन हैं? हम बोले मैडम हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नदाता कारीगर पार्टी का। तो बोले कि आप कौन होती हैं, इसके साथ क्यों आई हैं? हम बोले हमें तो पार्टी भेजी है सर, क्योंकि ये लड़की बार बार हमारे कार्यालय में अर्जी दी है, इस कारण से मैं आई हूँ। तो मेरा तुरंत मेरा आईडी जो है तो पकड़ के फाड़ दी और पकड़ के घसीट के अंदर लेके मारने लगी। अभी भी मेरे गाल में निशान है, देख लें आप सर, यहाँ पे चोट है, ये निशान है, ये सर में मेरा अभी भी मेडिकल नहीं हुआ है। मेरे गर्भ में 2 महीने का बच्चा था, तो पेट में ऐसे करके लात मारी है तो मेरा गर्भ खत्म हो गया और मुझे 151 का धारा लगाते हुए मुझे तत्काल उन्होंने जेल भेज दिया 1 घंटे के लिए। फिर जब उन्हें पता चला कि इसका गर्भ खराब हुए, मैंने जेल में जाके बताया, मेरा चेहरा बंद करवा के मुझे जेल ले जाया गया कि मतलब कोई मीडिया कोई बाहर का आदमी ना जान पाए। तो मैंने अब डर के मारे भाई। महिला थाना में एक 22 साल की युवती आई थी अपनी शिकायत करने के लिए, जो सराय सीडी थाना से रहने वाली है। और उधर महिला थाने में जब वो आई उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा उससे पूछताछ की जानकारी ली गई क्या मामला। तो उसने बताया कि मैम मैं पहले भी आई थी आपके यहाँ और आपने उस समय कार्रवाई की। जब बात की कि मेरा जो संबंध जिस लड़के से है राजेश जायसवाल से, वो आ गया था और उसको समझौता करके ले गया था उस समय वो कि मैं इसको रखूँगा अपने साथ। उसके बाद उसको फिर परेशानी हुई थी ससुराल में वहाँ सराय में। तो उस पर से उसने वहाँ से फिर मैम को फ़ोन किया। तो मैम ने बताया भी था कि आप वहीं सराय में जो थाना लगता है वहाँ आप शिकायत कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची इन पर भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कार्रवाई के लिए। उसकी हालत ख़राब थी तो वो बच्ची ने कल अभी बयान दिया हमारे DSP हेडक्वार्टर को, जाँच कर रहे हैं वो। तो उसमें बताया उस बच्ची ने कि उन्होंने आया तो उन्होंने खाना भी खिलाया और उनकी मदद भी की और कुछ आर्थिक मदद भी की। बच्ची परेशान ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मामले को पंजीबद्ध करके और संबंधित जिले को भेजने के लिए व्यवस्था भी कर दी थी। उसी समय एक और महिला जिनका नाम है दुर्गावती है, वही पहुंची। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है और मैं आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मामला दूसरे जिले का है और हमने 0 पे मामला पंजीबद्ध करके उसको भिजवा दिया है। तो वो जिद करने लगी कि नहीं आप ही मामले को यहाँ आप पे करें और यहीं पे कार्रवाई करें। तो बताया नियम कायदे के अनुसार ऐसा नहीं है। तो वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुआ। उस पर से उनका जो वो था वार्ताव था वो उचित न होने के कारण महिला थाना प्रभारी के द्वारा उनको एक जगह बिठा दिया गया पकड़ के और उसके बाद 151 करके उनको भिजवा दिया था, जेल भिजवा दिया। बीच में उनका मेडिकल भी कराया था, तहसीलदार के यहाँ से वारंट बना। बाद में जानकारी लगी है कल SP साहब को कि वो महिला ऐसा कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका कुछ गर्भपात हुआ है। इस संबंध में DSP हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने जांच को दे दिया है। DSP हेडक्वार्टर ने उस बच्ची का भी जो बयान है, जो 22 वर्ष जिसकी उम्र है, उसका बयान लिया और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उस महिला को भी तलाश रहे मेडिकल कराने के लिए। अभी वो फ़ोन लगाया था उन्होंने, कुछ नंबर थे ज्ञापन पत्र में, उसमें अजय गिलानी है कोई उसके जो जिसके साथ महिला रहती है, उसको भी उन्होंने फ़ोन लगाया। तो वो बता रहे कि वो कहीं बाहर है और महिला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला के मिलते ही उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी जाँच अनुसार जो भी तथ्य आएंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला थाने का CCTV कैमरे को भी संरक्षित करने के लिए बता दिया गया है DSP हेडक्वार्टर को और बाकी जांच के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरह का तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं इसमें कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है तो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर। एक महिला क्लाइंट ने अपने अधिवक्ता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। झाड़ फूक के नाम पर एक किशोरी के साथ तांत्रिक द्वारा किया गया दुष्कर्म। मामला पहुंचा थाने और जिले में पदस्थ 2 जनपद CO पर गिरी नीलमर की गाज से प्रशासनिक अमले में मची खलबली। आज के अंक में बस इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।